वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनीता कुमारी MEC 101 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से MA कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कोड भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं MEC 101 का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और अक्सर इग्नू के एग्जाम्स में ऐसा देखा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है और इग्नू में बहुत बार रिपीट हुआ है। 4 मार्क्स का है, इग्नू में बहुत बार रिपीट हुआ है और आपको ये जो क्वेश्चन वापस से देखने को मिल सकता है दिसंबर 2024 में, जब इग्नू के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तब। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिशेष, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। अधिशेष का मतलब होता है बचत। तो उपभोक्ता की बचत क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको टिप्पणी जो आता है ना, 4-5 टॉपिक पे आपको टिप्पणी देना रहता है, छोटे छोटे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में, तो उसमें ज़्यादातर पूछता है। तो उस टाइप से अगर पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग करके पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। लॉन्ग में क्या होता है ना कि ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो आप पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उपभोक्ता अधिशेष के बारे में। उपभोक्ता अधिशेष की परिभाषा: उपभोक्ता जब अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तु की कीमत अदा करना चाहता है, वह कीमत ना अदा करके कोई अन्य कीमत अदा करता है, तब इसे उपभोक्ता अधिशेष की संज्ञा दी जाती है। इसको हम अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कि अनीता एक किताब खरीदना चाहती है, ठीक है। उसका मूल्य है 200 रुपया। वो 200 उसका मूल्य 200 रुपये नहीं है, वो 200 रुपया देने के लिए तैयार है। हम मार्केट गए नहीं है, लेकिन मेरे को अंदाजा से पता चल रहा है कि हमको 200 रुपया पेमेंट करना है बुक का, तो 200 रुपया लेके हम चल रहे हैं घर से, ठीक है। और वहाँ जाके पता चलता है कि बुक का प्राइस क्या है, बुक का रियल प्राइस है 150 रुपया। तो क्या होता है, उसमें से जो 50 रुपया मेरा बचता है वो मेरा उपभोक्ता अधिशेष हो गया। अब एक और उदाहरण देते हैं। अगर मेरे पापा सब्जी मार्केट जाते हैं, ठीक है, सब्जी मार्केट से वो सब्जी खरीदने के लिए घर से एक सबके तरफ से सुने कि प्राइस अभी मतलब भिंडी का इतना चल रहा है, लौकी का इतना चल रहा है, इतना, तो उस रेट के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट लेके घर से निकलते हैं, 500 लेके निकलते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ मार्केट में उनको उनकी जो जितनी भी क्वांटिटी है सब्जी की, जितना वो लेते हैं, जितना वो एक्सपेक्ट किए रहते हैं प्राइस का, उतना प्राइस नहीं लेके उससे कम प्राइस में ही उनका निपट जाता है। 500 लेके गए थे, 450 में उनका काम हो गया। तो जब उनका 450 में काम हो गया तो 50 रुपया उनका बच गया और वो ही 50 रुपया उनका उपभोक्ता अधिशेष हो गया, ठीक है। अब इस उपभोक्ता बचत को हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। उपभोक्ता अधिशेष को फॉर्मूला के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे वास्तविक कीमत, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे माइनस दिखाना कट गया है। वास्तविक कीमत माइनस अदा की गई कीमत, मतलब रियल प्राइस जो हम लोग अपने माइंड सेट पे रखे थे, उपभोक्ता अपने दिमाग में सेट करके रखा था वो, और जो कीमत वो वास्तव में चुकाता है वो दोनों को घटा देने से जो बचेगा वही अब उपभोक्ता अधिशेष होगा। और चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में इधर नीचे में प्राइस दिया हुआ है, ऊपर में क्वांटिटी दिया हुआ है। OP प्राइस पे मतलब पहले तो फिक्स किए थे कि हाँ OP 1 पे कि 200 रुपये हमको देना है, लेकिन रियल प्राइस अनीता क्या पे करती है बुक्स के लिए, OP 150 रुपीज़। तो उसका जो उपभोक्ता अधिशेष हुआ इस एरिया में हुआ 50 रुपीज़ का हुआ, ठीक है। आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी चैनल के लिए और भी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।